आप बताइए मैम किस बात को लेकर चलेगी। भारत माता का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, लेकिन विपक्ष के कुकृत्य के कारण आज हमारा बिल बिल्कुल होगा। हमें विश्वास है अपनी सरकार पर। एनडीए की सरकार महिलाओं के हक की बात करती है और नारी को सशक्त करना ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेन लाइन है। और बिहार की सरकार हर हाल में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना चाहिए। परिषद में आज की प्रेस वार्ता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बीच उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। महिला आरक्षण पर सियासत गरम, आधी आबादी के हक से समझौता नहीं, अनामिका पासवान ने कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। बिहार शरीफ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में अनामिका पासवान ने विपक्ष और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये मुद्दा आधी आबादी के अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में करीब 70 करोड़ महिलाओं की आबादी है, जिनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र में लाए गए महिला आरक्षण बिल का विपक्ष ने विरोध कर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का काम किया। नारी शक्ति कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेगी। भारत माता का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, लेकिन विपक्ष के कुकृत्य के कारण आज हमारा बिल संशोधन अधिनियम जो आया था वो पारित नहीं हो पाया। इसी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए बड़ी बहन हमारी अनामिका जी हम लोगों के बीच में आई है। ये आप लोगों को आज इस विषय पर अपना संबोधन देते हैं। अनामिका पासवान ने कहा कि विपक्षी दल नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त बने और राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करें। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण को लेकर देश भर की महिलाएं आक्रोशित हैं और इसी को लेकर जन आक्रोश मार्च के जरिए उनकी आवाज बुलंद की जा रही है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल जनसंख्या के आधार पर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दा महिलाओं को उनका संवैधानिक हक दिलाना है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो कि 16 अप्रैल को 131वां संवैधानिक संशोधन के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को लागू करवाने के लिए बिल पेश किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि महागठबंधन के लोग कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं सशक्त हो और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो कभी बहाना करते हैं डिलिमिटेशन की, परिसीमन की, कभी वो कोटा में कोटे की मांग करते हैं। 3 दशकों से महिला आरक्षण बिल लटका रहा भारत में और इस बार फिर महागठबंधन के लोगों ने बिल को गिरा दिया पार्लियामेंट में, जिससे हम भारत की महिलाएं बहुत ही आहत है, गुस्से में है और आक्रोशित है। हम आपके बीच यही कहने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू नहीं हो जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और हम महिलाएं गली गली, कूचे कूचे भारत के जर्रे जर्रे में जाकर महिलाओं को बताने का काम करेंगे कि ये महागठबंधन वाले लोग किस तरह से महिलाओं को ठगने का काम किए। उन्होंने आगे कहा कि अगर महिला आरक्षण बिल 2029 के चुनाव तक लागू हो जाता है तो यह ऐतिहासिक कदम साबित होगा, लेकिन देरी होने पर 2034 तक इंतजार करना पड़ सकता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर हाल में इस बिल को लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, जिसे हर हाल में सफल बनाना जरूरी है। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश्वर
प्रसाद सिंह जिला उपाध्यक्ष, तेजस्विता राधा, साबू देवी, अरविंद पटेल, डॉक्टर आशुतोष कुमार, जिला मंत्री रंजू कुमारी, अमरेश कुमार, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष मणिकांत पासवान, IT सेल संयोजक अमित शान, महिला मोर्चा की पहली राज, सीता देवी, बबीता देवी, खुशबू कुमारी, सुनीता देवी, गौरी देवी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रणनीति पे काम कर रही है। हर हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम महिलाओं को यह आरक्षण का लाभ दिलाकर रहें, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। और हम महिलाएं आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। हम अपने अपमान का बदला लेकर रहेंगे महागठबंधन वाले से। क्या लग रहा है कि आंदोलन से फिर से एक बार बिल पेश होगा? बिल्कुल होगा, हमें विश्वास है अपनी सरकार पर। NDA की सरकार महिलाओं के हक की बात करती है और नारी को सशक्त करना ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेन लाइन है। और बिहार की सरकार हर हाल में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना चाहती है। हर क्षेत्र में आज महिलाओं ने परचम लहराया है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अब महिलाओं का योगदान होगा, सरकार में भी महिलाओं का योगदान होगा। ये निश्चित। विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अपने राज्य में ही, अपने देश में ही सत्ता पक्ष के लोग जो है विरोध पर उतरे हुए हैं। विरोध करें ना तो क्या करें भैया, आप 3 दशकों से इस बिल को लटका के रखे। जब महागठबंधन की सरकार थी, उनके पास 2/3 का बहुमत था, तब उन्होंने तो महिला आरक्षण बिल को कभी पास नहीं होने दिया। अब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले, तो भी उन्होंने विरोध में वोटिंग की और इस बिल को गिरा दिया। तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा रास्ता क्या है? हम आंदोलन करेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। नालंदा से बिहार शरीफ से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।